राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में गैंग रेप का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी 2 घंटे तक 12 साल की इस नाबालिग लड़की को बेखौफ दिल्ली की सड़कों पर घुमाते रहे और बलात्कार करते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उल्टा परिजन जब शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो आरोपियों को पकड़ने की बजाय पुलिस मामले को मीडिया से छिपाने में जुटी रही और परिवार को मीडिया के सामने मुंह बंद रखने की हिदायत भी दी। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि दोनों शख्स लड़की के पड़ोसी हैं और कई सालों से उनका घर में आना जाना रहा है। मैंने कहा बेटा तेरे को कहाँ लगे कि मम्मी मुझे क्या पता, गाड़ी के शीशे बंद कर दिए, गाड़ी में शीशे में वो काले काले पर्दे से लगा दिए थे, तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। सवाल ये उठता है कि जब कानून के रखवाले ही कानून का मजाक उड़ाने लगे तो फरियादी आखिर जाए कहाँ? शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। 2.5 लाख के ये नोट नकली हैं, लेकिन इनकी छपाई इतनी उम्दा है कि असली नोटों को भी मात दे दे। मुंबई एटीएस के हत्थे चढ़े नकली नोटों के सौदागरों की माने तो बांग्लादेश और नेपाल में बैठे नकली नोटों के सौदागर देश में नोटों की सप्लाई के साथ इनकी क्वालिटी भी सुधार रहे हैं। पकड़ के हमने 2,50,000 रुपया नकली नोट जो 1000 और 500 के नोट है उनको जब्त किया है। गौरतलब है कि एटीएस ने मई में 6 लोगों को गिरफ्तार कर 3.5 लाख के नकली नोट बरामद किए थे। बाद में इन नोटों की जांच के लिए राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया था। उसी मामले की जांच के दौरान ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं और एटीएस फिलहाल इनसे और जानकारियां जुटाने में लगी है। देश के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है और आतंकवाद को फंडिंग इन्हीं नकली नोट के द्वारा की जाती है। आखिर कब बाज आएगा दुश्मन देश, ये कहना बेहद मुश्किल है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई, आज तक। पटना के डीएवी कॉलेज में हंगामा बरपा है। वजह है स्कूल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र आयुष की संदेहास्पद मौत। हंगामा मचा रहे ये लोग आयुष के परिजन हैं और उनका आरोप है कि आयुष की मौत के लिए स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है। अब स्कूल में किस तरह का तबीयत खराब हुआ, क्या हुआ था, तो अब ले जाना चाहिए ना लोग पीएमसीएच या कहीं भी। स्कूल प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर रिपोर्ट करे तो हम क्या करें, हम उसमें तो नहीं, हमको डॉक्टर है नहीं। इधर अस्पताल प्रशासन ने ये कहकर स्कूल की परेशानी बढ़ा दी है कि आयुष को जब अस्पताल लाया गया था तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो बच्चा लाया, हम डॉक्टर साहब ने देखा, हम भी वहाँ पर थे, हमने भी देखा, डेड था, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, डेड बॉडी का तो इलाज नहीं होता। मामला बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ये तय होगा कि आयुष की मौत कैसे हुई। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। सांबा में बारूदी सुरंग धमाके में बीएसएफ के डीआईजी के शहीद होने के बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी है। बीएसएफ के डीआईजी ओपी तंवर कल उस वक्त शहीद हो गए जब वो सांबा सेक्टर में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश नाकाम किए जाने के बाद मौके का मुआयना करने गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी आतंकवादियों की बिछाई बारूदी सुरंग की चपेट में आ गई थी। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर गुड़गांव रवाना किए जाने से पहले सुरक्षा बलों ने अंतिम विदाई दी। उधर तंगधार सेक्टर में भी सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए लश्कर के एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे को धर दबोचा। बीएसएफ के आला अफसरों का कहना है कि नियंत्रण रेखा के उस पार बड़ी तादाद में आतंकवादी मौजूद हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। लोग बाग दौड़े चले आ रहे हैं, जिधर देखिए उधर हंगामा बरपा है। चारों ओर अफरा तफरी मची है और जबरदस्त शोरगुल हो रहा है। आखिर जनाब माजरा क्या है? दरअसल श्रीनगर के इस मकान में बीती रात जंगल का भालू घुस आया है। भालू भी एक नहीं बल्कि 2, एक भालू का बच्चा और उसकी माँ। घबराया भालू घर के बाथरूम में जा छिपा है। कुछ लोग तो डर के मारे इधर उधर भाग निकले तो कुछ भालू को पकड़ने के लिए जुगाड़ में जुट गए। आखिरकार वन विभाग के लोग आए और भालुओं को बेहोश कर काबू में किया। बेहोश भालुओं को फिर रेस्क्यू सेंटर लाया गया। घबराहट और बेहोशी से दोनों भालुओं की हालत भी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन वन विभाग की समझदारी से दोनों सही सलामत बच गए। फिर दाचीगाम नेशनल पार्क के जंगल में अपने ठिकाने की ओर चले गए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।